मंगलवार 14 जुलाई की दोपहर 3 बजे कटंगी पुलिस थाने में दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन सौंपने वालों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किया। पूरा मामला श्री राम सेना संगठन के पदाधिकारियों और सागर कटौते के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। सागर कटौते सोशल मीडिया में अक्सर अपनी बातों को पूरी बेबाकी से रखते हैं। उनके निशाने पर कई तरह के राजनीतिक लोग और संगठन होते हैं और यही बात श्री राम सेना संगठन के पदाधिकारियों को शायद खटक रही है, जिसके चलते 28 जून 2026 को संगठन के पदाधिकारियों ने सागर कटौते के खिलाफ थाने में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग रखी थी। वहीं स्वयं को संगठन का नगर अध्यक्ष बताने वाले विकास सूर्यवंशी ने सागर कटौते को असामाजिक तत्व कहा था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। सागर कटौते को असामाजिक तत्व कहे जाने से सागर के समर्थकों में गुस्सा दिखाई दिया। उन्होंने मंगलवार 14 जुलाई को सागर कटौते के साथ थाना पहुंचकर पुलिस के सामने संगठन से जुड़े लोगों का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने भी अपना बचाव करते हुए आज एक नए संगठन यानी कि श्री राम जन सेना अंतरराष्ट्रीय महासंघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा और सागर कटौते के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? श्री राम सेना संगठन पंजीकृत संस्था है या नहीं? सागर कटौते क्या वाकई में सामाजिक माहौल खराब कर रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको बारी बारी से देंगे और बताएंगे कि यह विवाद क्यों और कहां से शुरू हुआ। तो अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं कटंगी न्यूज पोर्टल और मेरा नाम देवानंद है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले 29 मार्च 2026 की रात के उस घटनाक्रम को जानना होगा, जिस वक्त घड़ी में रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। सिवनी रोड निवासी श्री राम सेना के पूर्व कार्यकर्ता आयुष नेवारे के घर के सामने करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जो श्री राम सेना संगठन के जुड़े हुए थे, वह आयुष के परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। इसमें विवाद के केंद्र में थे सागर पंजवानी और विकास सूर्यवंशी और यह विवाद था HDFC बैंक खाते में हुए लेन-देन और बैंक खाता बंद करने का। आयुष ने 30 मार्च को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि श्री राम सेना के नगर अध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, नगर मंत्री सागर पंजवानी, विशाल सूर्यवंशी, संतोष खटवानी सहित अन्य लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। लेकिन पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 296A, 115(2), 351(3), 35 की कार्रवाई की। इस कार्रवाई पर आयुष के परिजनों ने विरोध जताया और SDOP SP से मुलाकात की और कहा कि जब घर में घुसकर मारपीट की गई है और आरोपी की संख्या 8 है तो धाराओं में इजाफा होना चाहिए। तब पुलिस ने अतिरिक्त बलवा की धारा का इजाफा किया। वहीं जब पुलिस विवाद की जड़ में पहुंची तो पता चला मामला बैंक में खाते खुलवाने और पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस ने बैंक से संपर्क किया और जानकारी मांगी, जिसकी जांच प्रक्रिया में है। इस मामले में सामने आने के बाद सागर कटौते ने सोशल मीडिया में चुटकी ली और अपने विचार सोशल मीडिया पर रखे, जिसमें श्री राम सेना संगठन के पदाधिकारियों में उनके प्रति बौखलाहट देखने को मिली और संगठन ने आरोप लगाया कि सागर कटौते संगठन को बदनाम कर रहे हैं। तो संगठन के पदाधिकारियों ने 28 जून 2026 को सागर के खिलाफ थाने में ज्ञापन सौंपा और पुलिस से कार्रवाई की मांग रखी। विकास सूर्यवंशी ने सागर कटौते को असामाजिक तत्व कहा। यहां से एक नया विवाद शुरू हुआ। सागर ने विकास के बयान के बाद संगठन की पहचान को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि श्री राम सेना अपंजीकृत संगठन है जिसके लोग सामाजिक माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास के बयान से सागर कटौते के समर्थक भी भड़के हुए थे, जिसके चलते मंगलवार 14 जुलाई को सागर कटौते और क्षेत्र भर से आए युवाओं ने श्री राम सेना नामक अपंजीकृत संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। तो राम सेना को कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ में ज्ञापन दिए थे कि कानूनी कार्रवाई हो, ये असामाजिक तत्व है, ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं। उस विषय में हमने कहा ज्ञापन दिए और जो अकाउंट खुला के बोले वाले बच्चों के जिनने अकाउंट में पैसे डालाए हैं उसके स्टेटमेंट हमारे पास है, रिकॉर्डिंग है उसकी धमकाते हुए तूने अकाउंट कैसे बंद किया, ये सब किया। उस विषय में हमने ज्ञापन दिए। क्या मांग रखी आपने? हमने रखी जो विकास सूर्यवंशी ने जो मेरे को असामाजिक तत्व बोला है, ये जो साबित करे कि मैं असामाजिक तत्व कैसे हूँ। मेरे कोई थाने में केस दर्ज नहीं, मैं कोई समाज के विरोध में कभी नहीं रहा, ना मैंने सामाजिक रूप से किसको बोला, ना धर्म के खिलाफ में कभी बोला नहीं। तो उसकी इसमें भी कार्रवाई हो और जो सागर पंचवानी ने जो अकाउंट खुलाया है उसकी जांच और सार्वजनिक और केस बने।
युवाओं ने ज्ञापन के जरिए आरोप लगाया कि कथित धार्मिक संगठन के पदाधिकारी आस्था के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। भोले भाले युवाओं के बैंक खाते खुलवाकर अवैध आर्थिक लेन देन किया गया है और सागर कटौते जैसे जागरूक युवा की सामाजिक छवि धूमिल करने के कुंठित प्रयास किए गए हैं। विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी, जो स्वयं को श्री राम सेना का नगर अध्यक्ष और नगर मंत्री बताते हैं, वह समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सागर कटौते के साथ आए युवक भावेश नेवारे और आयुष नेवारे ने भी आज पुलिस के सामने फिर एक बार अपनी व्यथा सुनाई। इन युवकों ने आरोप लगाया कि विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी भगवान प्रभु श्री राम की आस्था का हवाला देकर भोले भाले आर्थिक रूप से पीड़ित युवाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। अखाड़े के नाम पर चंदा आने की बात कहकर युवाओं से HDFC बैंक शाखा कटंगी में खाते खुलवाए गए। बाद में खाता धारकों की जानकारी के बिना उन खातों में सागर पंजवानी ने अवैध आर्थिक लेन देन किया। रोक दी गई थी, वो मेरी बैंक की कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं रही थी। मेरे अकाउंट में 9,40,000 प्लस रुपए का लेन देन हुआ है, जिसके बारे में मुझको कुछ भी जानकारी नहीं है। और जो मेरा अकाउंट जब मेरा खुलवाया गया तो ये बोल के खुलवाया गया कि अखाड़े के नाम पे एक मोटे फंड में राशि आने वाली है। हाँ, मोटे फंड में राशि आने वाली ये बोल के अकाउंट खुलवा लिए, जिस पे मेन नंबर रहता है वो सागर पंजवानी का लिंक था। हाँ, और बैंक पासबुक, चेकबुक, ATM सब सागर पंजवानी के पास पे था। मैंने सागर पंजवानी से मांगने की बहुत कोशिश किया, सागर पंजवानी ने दिया नहीं। जब मैं बैंक गया तो मेरे को धमकी देने लगा कि तेरे को आगे चल के धमकी, जैसे तेरे को आगे चल के कहीं पर भी फंसा दूंगा, ऐसा कर दूँ। उसके बाद 29 मार्च की रात में तकरीबन पौने 12 बजे सागर पंजवानी आता है मेरे घर के सामने विकास सूर्यवंशी के साथ में, और ये आके मारपीट करते में मम्मी को भी धक्का उक्का लग जाता है इस बीच पे। खाते तो बहुत लोगों के खुले सर, ऐसा बोले। आपका भी खाता खुला? हाँ, मेरा भी खाता खुला है। मेरे लाख से 3 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। किस बात को लेके आपके साथ मारपीट? ये खाते को लेके हुआ था। अब बारी आती है युवाओं के ज्ञापन देने के बाद श्री राम सेना के पदाधिकारियों की, जिन्होंने आज अपने संगठन के नाम से नहीं बल्कि श्री राम जन सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के बैनर पर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन व्यक्तिगत तौर पर सागर कटौते के खिलाफ सौंपा गया, जिसमें सागर कटौते पर यह आरोप लगाया गया कि वह श्री राम सेना संगठन को सोशल मीडिया में बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए सागर कटौते के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल श्री राम सेना संगठन पर सागर कटौते का यही तो आरोप था कि श्री राम सेना एक अपंजीकृत संस्था है और कुछ लोग इसके नाम से सामाजिक माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं आज जब श्री राम सेना के पदाधिकारी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो सागर के द्वारा लगाए गए अपंजीकृत संस्था का आरोप सही साबित होता दिखा, क्योंकि श्री राम सेना को किसी और धार्मिक संगठन के नाम से ज्ञापन सौंपना पड़ा। अब अंत में इतना ही। इस विवाद का अंत तभी हो सकता है जब पुलिस पूरी निष्पक्षता से शीघ्र ही इन मामलों की जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई हो, अन्यथा यह विवाद किसी दिन बड़े विवाद को जन्म देगा। सागर कटौते के साथ युवाओं ने मांग की है कि सभी खातों की गहन जांच कर यह पता लगाया जाए कि पैसा किसने भेजा और किसने निकाला। बिना सहमति खाते संचालित करने, मारपीट, धमकी और मानहानि के आरोप में विकास सूर्यवंशी, सागर पंजवानी और अन्य साथियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण जो दर्ज है उसमें तेजी लाई जाए। जागरूक जनों का साफ कहना है कि धर्म और आस्था के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी और ठगी बर्दाश्त नहीं होगी।